जरा इसको पढ़ के सुनाइएगा विवेक जी। 2010 में केरल के तत्कालीन सीएम वीएस अच्युतानंदन ने कहा था, क्या कहा था देखिए जरा, बोलिए। वो 20 साल में केरल को बनाना चाहते हैं। सर आप थोड़ा जोर से बोले तो अच्छा लगे। फिर से प्ले ऑन करिए इसको। वो 20 साल में केरल को इस्लामिक स्टेट बनाना चाहते हैं, लोगों का पैसा दूसरा राज्य देकर इस्लाम, वो कौन है वो भी तो दिखाइए, वो कौन है। एक मिनट सुनिए आगे क्या है। मुस्लिम आबादी बढ़ाने के लिए समुदाय के बाहर की मौलाना से भी, सर आप क्या सारा स्टेटमेंट जनरल है, ये वो कौन होता है, हु इज वो, पाकिस्तानी, सीरिया का आदमी, आईसिस, इंडिया का मुसलमान, कौन है वो। ये एक जनरल सा स्टेटमेंट था जिसको सुधांशु त्रिवेदी आउट ऑफ द कंटेक्स्ट कोट कर रहे हैं। अच्छा। और इस्लामोफोबिया फैला रहे हैं। वाह, ये वो कौन है। ऐसी आपने बुद्धि कहीं नहीं देखी होगी कि मुस्लिम स्टेट बनाने के लिए नॉन मुस्लिम है वो। हमारे मुख्यमंत्री ने जो कहा है उसमें वो शब्द लिखा है। वो क्या है? इस्लामिक टेररिस्ट की बात हो सकती है, आईसिस की बात हो सकती है, कि वो अल-कायदा की बात हो सकती है, तालिबान की बात हो सकती है। सर सुनिए, एक्सट्रीमिस्ट, यस, बाकायदा एक्सट्रीमिस्ट मुस्लिम जो है केरला में, तो उसकी बात कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं अगर एक्सट्रीमिस्ट मतलब केरला ही नहीं, पूरे विश्व, पूरे भारत में अगर कोई एक्सट्रीमिस्ट है तो वो ऐसी मानसिकता रखेगा। लेकिन सर एक सेकंड, लेकिन उस स्टेटमेंट को इस्तेमाल करके आप पूरे देश के मुसलमानों पे उंगली ना उठाएं और लव जिहाद का जो आंकड़ा है 32,000 जो हटाया केरल की बात हो रही है, केरल के आपकी पार्टी के मुख्यमंत्री की बात हो रही है, मुख्यमंत्री केरल के एक्सट्रीमिस्ट मुस्लिम की बात हो रही है, केरल के मुसलमानों को जो लोग हैं जो एक्सट्रीमिस्ट मुस्लिम है, जो लोगों को बरगला रहे हैं उनकी बात हो रही है। बिल्कुल सही, ये सीधे सुनिए सर, एक्सट्रीमिस्ट हिंदू भी होता है, एक्सट्रीमिस्ट मुसलमान भी होता है, एक्सट्रीमिस्ट कोई भी हो सकता है। अभी अमृतपाल के पीछे भी भागे हैं, वहां भी एक्सट्रीमिज्म है, लेकिन उसका मतलब यह नहीं कि आप एक धर्म विशेष के लड़के लड़कियों पे उंगलियां उठाएं। इस देश के अंदर हम हिंदू, सुनिए सर, सिर्फ केरल की हो रही है। मैं केरल में ही बात करता हूं। आप धर्म विशेष नहीं, बिल्कुल सर, क्योंकि यहां पे धर्म विशेष को टारगेट किया जा रहा है। एक मिनट रुकिए। सब पढ़ा लिखा आदमी आज तक नहीं देखा कि जो सामने लिखा है उसे पढ़ नहीं पा रहा है। मतलब कहते हैं पढ़े लिखे की बात करो, सामने लिखा है और उसके बाद उसको गलत करें। पहले बोलने दीजिए। अरे हमने कहा कि वो की परिभाषा बताइए सर। विवेक जी उनको बोलने दीजिए पहले। आपने अच्युतानंदन को कोट किया, आप वो की परिभाषा बताइए कि यहाँ पे लिखा हुआ वो कौन है। हाँ, वो है कट्टरपंथी मुस्लिम जिनको आप समर्थन करते हैं। कितने? मैं बता रहा हूँ, 2 है, 10 है, बता रहा हूँ, 32,000 है, मैं बता रहा हूँ, तालिबान है, अल-कायदा कौन है? आप क्यों बीच में आते हैं? चलिए आइए। भैया जी भावनाओं में मत बहिए, मुझे अपनी बात कहने दीजिए। बिल्कुल। अब देखिए मैं एक बात बताता हूं, वो कौन है मैं बताता हूं। जाइए चेक करिए, 16 मार्च 2006 केरल की असेंबली एक प्रस्ताव पारित करती है एक आतंकवादी के पक्ष में, अब्दुल नजीर मदनी, जो 1998 कोयंबटूर ब्लास्ट का आरोपी तमिलनाडु के जेल में है, और उसके लिए यह रेजोल्यूशन पास करते हैं कि उसे बाहर कर दिया जाए, छोड़ दिया जाए। 117 के 117 विधायक, सारे कम्युनिस्ट, सारे कांग्रेसी, सब समर्थन करते हैं। वो कौन है? चीख रहे हैं वो, सुनिए नहीं, 117 के 117 विधायक वो एक्सट्रीमिस्ट हैं जो कि एक कट्टरपंथी मुस्लिम आतंकवादी का समर्थन कर रहे हैं, और उसके बाद इनकी आंखों पे पर्दा है। सुनिए, ये वो है, सुनिए। हाँ भाई, क्या तरीका है, आप बोल रहे हैं तो मैं डिस्टर्ब नहीं कर रहा था भाई। असेंबली कोई तरीका नहीं है सर, पूरी असेंबली ने किया था कि नहीं, बोलो। अगर गलत बोल रहा हूं तो मैं माफी मांगने को तैयार हूं। पूरी असेंबली में किया, उत्तर भारत में लोगों को पता नहीं होता, मतलब और सुनिए, चुनावी प्रक्रिया पर विश्वास नहीं है भाई। अब देखिए क्या तरीका भाई बहस करने, मैं कह रहा शांति से बहस होते हैं, आने को बोलिए सर, बोलिए। अब सुनिए, हाँ, बोल रहा हूं, ये जानते हैं वो कौन है, इनको कौन समझ नहीं आ रहा है, जिसको हाफिज में साहब दिख जाता है, ओसामा में जी दिख जाता है, इशरत में बेटी दिख जाती है, बुरहान वानी में भटका हुआ नौजवान दिख जाता है, जाकिर नायक में शांति का, उसमें वो नहीं दिखता है। ये सच्चिदानंदन ने कहा वो का मतलब मुस्लिम के अलावा कोई और है, बोलिए क्यों नहीं? इस्लामिक स्टेट बनाएगा मुस्लिम के अलावा कोई और? मुझे वजह बच्चों पूछता हूं, हिंदू क्रिश्चियन, देखिए इधर देखिए, हिंदू से मुस्लिम बने 111, पुरुष 39, महिला 72। 2020 के सरकारी आंकड़े, महिलाएं 72 और पुरुष 39, डबल दिखाई दे रहा है। 2020 के आंकड़े हैं, हिंदू से मुस्लिम बने 111। अब आप मुझे बताइए, इधर देखिए, ये आंकड़ा देख रहे हैं, इस्लाम अपनाने वाले हिंदू 77%, महिला 63%। अब बताइए, इस्लाम अपनाने वाले हिंदू या मर्द होना चाहिए कि हिंदू 73% और महिलाएं। पुराना वाला फिर से दिखाइए, इनको दिखाइए जरा, थोड़ा आप मिस कर गए।
ये देखिए हिंदू आपने से पुरुष और मुस्लिम महिला बने, बनाई, पुरुष ठीक आ है, गए, ठीक है, महिला दिख गई आपको। ये संख्या है कि प्रतिशत ये है? संख्या लिखी है, संख्या है, ठीक और है। ये देखिए केरल है, सरकारी आंकड़ा है। नेक्स्ट चेंज करिए जरा जी। अब हमने इसका बाइफिकेशन किया। हिंदुओं में 63% जो थी, 63%, 77% कन्वर्जन जो हुआ, 63% महिलाएं हैं। केरल के आंकड़े बताइए अब आप जी। एक तरफा ही क्यों हो तो रहा है? आप कन्वर्जन के खिलाफ हैं? वो बताइए, वो एक मिनट, क्या आप है? कन्वर्जन के खिलाफ हैं? मैं कन्वर्जन के खिलाफ बिल्कुल वो बता रहे हैं, वो आप कन्वर्जन के खिलाफ हैं? इसमें भी समझ मैं नहीं आ कहां रहा। से आ गया इसमें? हाँ, मैंने आपसे पूछा। मैं कहां से आ अब मैं गया? बता देता हूं आपको, अब मैं बता देता हूं नैरेटिव, इसको सुन लीजिए ध्यान हम से। सब इस देश में जबरदस्ती कन्वर्जन के खिलाफ जबरदस्ती हैं। वर्ड बिल्कुल सही कहा आपने। मुस्लिम बनवा अब रहा है। आप सुनिए RSS है साहब, ना? अब आप सुनिए RSS है ना? साहब, नहीं आरएसएस बताता हूं कहां पर है। अब आप सुन लीजिए, पृथ्वी पर सबसे ज्यादा ईसाई धर्म के लोग हैं। नंबर 2 की संख्या पे बौद्ध धर्म के लोग आते हैं, फिर मुसलमान आते हैं, बाद में हिंदू। सुनिए सर, पहले कहां तो फर्जी मारे दे तो रहे हैं। इनका जो है, इनका दूसरे नंबर पे मुस्लिम नहीं, आते हैं सुनिए, भाई। नहीं सर, बौद्ध इस्लाम धर्म का के, अपमान कर रहे बौद्ध हैं धर्म भाई। के हैं। सुनिए, अब इनका जो आप बताइए है कहां है? आरएसएस का एक लॉजिक खोल के देखिए अभी है, नेट। आरएसएस का एक लॉजिक पब्लिक है आदमी झूठ बोल कि रहा है। अकेला हिंदू धर्म जो है, अकेला हिंदू देश भारत है, यहीं पे हिंदू बहुसंख्यक हैं। क्यों है बहुसंख्यक? सर, ये कन्वर्जन की बात हो रही थी। आपने किसी को न्योता दिया ही नहीं, आपने किसी को वेलकम किया ही नहीं, आपने एक दलित को मंदिर के अंदर घुसने नहीं दिया, आपने संस्कृत भाषा का प्रयोग करके सारे ज्ञान को वर्ग और जाति विशेष ने संकुचित करके रखा। चलो सुनिए, अभी इनसे पूछता हूं, सुनिए, एक सेकंड। एक गद्दी घोसी अंसारी बताओ जो सैयद बनाओ, बोलो। गद्दी घोसी अंसारी बताओ जो सैयद बनाओ। ये आ गया ये। अब वो नहीं समझ में आएगा, अब वो नहीं समझ में आएगा। आज सुनिए, अच्छा सुनिए, एक मिनट, वो दलितों को कर देंगे एक मिनट कि दिल्ली के हर मंदिर के अंदर सुनिए, पूजा कराने का अधिकार दलितों को सुनिए, दीजिए, देंगे आप? हाँ मैं बता रहा हूँ, पूछता हूँ। बोलिए, शंकराचार्य आप तो धर्म को अफीम मानते हैं ना, कम्युनिस्ट है ना, तो धर्म पे क्या बोल रहे हो भाई? इसलिए क्योंकि धर्म अफीम है कि नहीं, बोलो। बिल्कुल, और धर्म अफीम है कि आप नहीं? उस अफीम के जरिए चुनाव जीत के आते मगर हैं। अब अफीम चाहिए, अब अफीम अभी चाहिए। तक इस सवाल का मेरा जवाब नहीं। एक मुस्लिम मिनट, महिलाओं सुधांशु के जी, लिए एक सेकंड। मस्जिद के लिए प्रयास सुधांशु जी, करेंगे। एक सेकंड। नहीं, वो देखिए, वो देखिए, वो देखिए और ये दिखाइए। मैं हिंदू धर्म की लड़कियों के लिए जरूर लड़ रहा हूं। अच्छा, जबकि धर्म को मानता नहीं हूं। बिल्कुल। आपको पता होना चाहिए, कम्युनिस्ट पार्टी में रूल होता है। सुनिए, ब्रह्मो समाज ने पहले आकर के काम शुरू किया, अब मैं पूरी बात कर लगे हैं, प्रोग्रेसिव होना जरूरी है। सुनिए, कम्युनिस्ट पार्टी में रूल होता है कि सर एक मिनट, मैं कम्युनिस्ट पार्टी में रूल होता, बच्चों को बता दूं, अगर कोई किसी धार्मिक स्थल पे गया तो उसकी सदस्यता खारिज हो जाती। ऐसा नहीं है। अरे सुनिए, ऐसा नहीं है। मैं आपको बताता हूं, ऐसा नहीं है। मिस्टर चक्रवर्ती थे ट्रांसपोर्टेशन मिनिस्टर नहीं है, 2007 में। बोल रहे हैं। अरे भाई, अपने पॉलिटिकल लाइफ में धर्म को हम नहीं लाना चाहते आपकी तरह। अरे वो आप मना करते हैं भाई, चाइना से लेके पूरी दुनिया में ऐसी फिल्में बना करके मुसलमानों को। अच्छा एक और बात सुनिए, अच्छा एक बात काम नहीं है। सुनिए, जरा कम्युनिस्ट पार्टी का नाम क्या है सुनिए, और इस देश का नागरिक है। लगातार चीख रहे हैं भाई। इस्लामोफोबिक बात कर रहे हैं। इस्लामोफोबिक तो अच्छा चलिए, सुनिए, एक कम्युनिस्ट है ना सर, अरे एक मिनट सर, एक कम्युनिस्ट कंट्री बताइए जहां तोप लगा के मस्जिदें न उड़ाई गई, बोलिए। चेकोस्लोवाकिया, रोमानिया, हंगरी, बुल्गारिया, पोलैंड, नॉर्थ कोरिया, चाइना, रशिया, बोलो। आप सुनिए, आप सुनिए, इंडिया में आके कुछ भी बोलेंगे, इंडिया में आके कुछ भी बोलेंगे। अच्छा दूसरी बात सुनिए, एक बात क्यों पूरा कर दूं, जैसे मैंने कहा एक कम्युनिस्ट कंट्री बताइए जहां तोप लगा के मस्जिदें ना उड़ाई गई हो, एक मुस्लिम कंट्री बताइए जहां कम्युनिस्ट पार्टी बैंड ना हो। बैंड काम ही नहीं कर सकते, बाहर सांप नेवले की लड़ाई, और यहां पे वाह